तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन चल रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बार फिर जमकर प्रहार किया है अमेरिका पर, जमकर प्रहार किया है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर। पुतिन ने कहा है कि हम शांति से इस मामले को हल करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की वजह से यह जंग खत्म नहीं हो रही है। शुरू पश्चिमी देशों ने किया था, खत्म इसे हम करेंगे। कल अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन में पहुंचे थे, यूक्रेन की राजधानी कीव में, और आज राष्ट्र के नाम संबोधन व्लादिमीर पुतिन का। हाँ, हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं और साथ में त्रिपाठी साहब हैं हमारे साथ। दो हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, कल एक तस्वीर सामने आई थी यूक्रेन की राजधानी कीव से, तब जो बाइडेन और ज़ेलेंस्की दोनों ने साफ तौर से चेतावनी दी थी कि हम मिलकर लड़ेंगे रूस के साथ। इंतजार था त्यागी साहब, इंतजार था सबको कि अब व्लादिमीर पुतिन क्या जवाब देंगे, लेकिन पुतिन ने आज थोड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि हम तो शांति चाहते हैं, हम तो शांति से इस मामले को हल करना चाहते हैं। ये तो पश्चिमी देश हैं, ज़ेलेंस्की हैं जो अपने देश को मुश्किल में डाल रहे हैं। ये बयान और कल की तस्वीरें किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए सर, मखमल के कपड़े में एक शक्तिशाली मुक्के को डाल के जवाब दिया है। उनके जवाब में एक बात यह है कि युद्ध में आप रूस को हरा नहीं सकते, और यह भी सच है कि कोई तानाशाह मर तो जाता है लेकिन हारता नहीं है। ये हुआ, और ये जवाब इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने उकसाने में कोई कमी नहीं की। कोई एक देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाए और वो फिर लोगों को बताए ना, यानी कि इन एक्शंस के अंदर धोखा और षड्यंत्र छुपा हुआ है। मैं तो कहता हूं यूक्रेन का असली दुश्मन अमेरिका है, क्योंकि उसने अब जो बचा कुचा यूक्रेन है उसको भी कहा आखिरी दम तक, आखिरी सोल्जर तक, आखिरी व्यक्ति तक लड़ेंगे, यानी कि सब कुछ खत्म करा देंगे। सर आप समझिए कि अगर उसको विश्वास होता यूक्रेन के ऊपर तो वो कई सालों से चिल्ला रहा था मुझे नाटो में शामिल करो, नहीं किया। यूक्रेन उसके लिए ऐसे है जैसे पाकिस्तान, यानी कि अनबिलीवेबल, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और रशिया ने अब तक बहुत संयम बरता है। अब इस तरह का एक्शन होने के बाद कि जनाब बाइडेन साहब अचानक यूक्रेन में आ जाएं, तो बहुत मुमकिन है कि अब पुतिन अपने उन हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है जिसमें सरमट मिसाइल, यार्स मिसाइल, जिरकॉन मिसाइल, SU-57 ये शामिल है। आज तक तो उसने इस्तेमाल नहीं किया, तो अभी तक तो उसने संयम बरता। अब उसने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये जरूर कहा है त्यागी साहब, भाई हम आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि कल जो बाइडेन ने कीव में जाकर और ये बड़े बड़े बयान दिए कि हम एयर सर्विलांस दे रहे हैं, इतने करोड़ों की मदद दे रहे हैं, उससे ये युद्ध खत्म नहीं होगा, चिंगारी और भड़केगी। बिल्कुल 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 भड़केगी, और बिल्कुल भड़केगी। यही तो गलत है। क्या इतने दिन हो गए, 1 साल हो गया, एक बार भी अमेरिका ने या नेटो ने इस युद्ध को रोकने के ऊपर कोई काम किया क्या? हम लड़ते रहेंगे, हम हथियार देंगे। अरे हथियार देके उन्होंने एक कंट्री को बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद कर दिया? इसलिए कि नेटो के जो और देश हैं वो डर जाएं और वो एक साथ चिपके रहे कि अरे अगर हम नेटो से अलग हो गए तो हमारा भी यही हाल हो सकता है। और दूसरा इसलिए कि रशिया को कमजोर कर दें, और तीसरा इसलिए कि मेरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलता रहे, मेरे हथियार बिकते रहे। अगर आप इसमें देखें तो मैं रशिया को नहीं, मैं अमेरिका को विलन मानता हूं। रशिया ने तो संयम बरता है अब तक, वरना कमाल की बात है 1 साल हो गया। अब क्या ये ऑल आउट वार है क्या? ये तो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। उसने जहां भी ऑपरेशन किए वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम पे किए, एयरफील्ड पे किए, रडार पे किए, कम्युनिकेशन सिस्टम पे किए, सिविलियन पे नहीं किए। सिविलियंस की जो 2-4 बिल्डिंगों पे उन्होंने किया भी है वो वहां किया है जब मना करने के बावजूद यूक्रेन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम उन बिल्डिंग्स के अंदर तैनात कर दिए। ये आज एक संदेश देने की कोशिश की है व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन के दौरान। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अभी यूक्रेन के जो हालत हैं उसके पीछे जिम्मेदार अगर कोई है तो वो ज़ेलेंस्की है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो अमेरिका है।